जय हिंद साथियों। आज देखते हैं 6 पाठ अर्थशास्त्र का 6 पाठ भारतीय भवन से हम लिया गया सवाल सारा सी चीज़ है। हालांकि एनसीईआरटी भी बहुत मैच करेगा, इससे ज़्यादा भी मिलेगा। थे वैश्वीकरण पढ़ते हैं। वैश्वीकरण जिसे बोला जाता है इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन, माने कि विश्व के अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। एक साथ जब तटस्थ जुट जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था, उसे बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक ना। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, यानी वैश्वीकरण। इसका एक और नाम है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण भी कहते हैं। कभी कभी भूमंडलीकरण मिलेगा तो इसमें घबराइएगा, इतिहास में भी पढ़ना है। भूमंडलीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को, दुनिया के जितने भी अर्थव्यवस्था है एक साथ जोड़ दिया जाएगा, उसको बोला जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की अंग देखा जाए तो निम्न है। पहला चीज है देश को एक दूसरे से व्यापार करने में मुक्त कर दिया जाए। यानी एक देश, जैसे भारत चाहता है अमेरिका जाकर व्यापार करे तो वहाँ करे, ऑस्ट्रेलिया करे, अर्जेंटीना करे, थाईलैंड करे, जहाँ मन करे वहाँ व्यापार करे। इसी को बोला जाता है मुक्त व्यापार। यानी देश में क्या होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में भी मुक्त होना चाहिए, यानी कि कल कारखाने यहाँ नहीं लगेंगे वहाँ लगेंगे। उस कल कारखाने को जहाँ सेट सुविधा हो रहा है वहाँ लगाया जाए तो उसे मुक्त बोला जाता है, नहीं स्वतंत्र बोला जाता है। आपकी आज़ादी है, आपका मन करता है तो जिस चीज़ को करना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता बोला जाता है, उसी को मुक्त बोला जाता है। पूंजी में मुक्त प्रवाह, यानी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है अपने कल कारखाने में प्रोडक्ट के लिए, या फिर और ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से पूंजी में भी मुक्त प्रवाह होना, सब में मुक्त प्रवाह होना चाहिए। श्रम, मजदूर भी अपना मुक्त प्रवाह होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए मजदूर को। एक मान कर चलिए हमारा भारत देश बहुत रोजगार, अगर देखा जाए यहाँ पे भारत में रोजगार बहुत कम मिलते हैं, जिस कारण भारत के लोग, हालांकि बहुत कम नहीं, मिनिमम कम ही लगाया जाता है आंकड़ा, भारत के लोग विदेशों में बहुत ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार की किल्लतें हैं, दिक्कतें हैं। तब यही वैश्वीकरण का होता है। वैश्वीकरण का नतीजा है कि भारत के लोग दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, फिर वो दूसरे देश के लोग भारत में काम करने आते हैं। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है आयात और निर्यात में जो व्यापार है, बिजनेस। आयात का मतलब है किसी वस्तु को किसी देश से लाना, और निर्यात का मतलब किसी वस्तु को अपने देश से भेज देना। जैसे सैमसंग की कंपनी दूसरे देश से आया है तो आयात हुआ, और निर्यात माने हम यहाँ से कहीं कुछ भेजेंगे, ठीक ना, अपने देश की कोई वस्तु को भेजेंगे, उससे बोलेंगे निर्यात। तो आयात और निर्यात में जो लाइसेंस है, जो उसका टैक्स है, उसको मुक्त कर दिया जाए, लाइसेंस फ्री हो जाए, उसी को बोला जाता है उदारीकरण। उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। वैश्वीकरण भी 1991 में, उदारीकरण भी 1991 में, निजीकरण भी 1991 में। ठीक ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में उदारीकरण कब लागू हुआ? तो 1991। निजीकरण कब? तो 1991। वैश्वीकरण कब? 1991। आराम से बता सकते हैं। चल, निजीकरण क्या है? नई आर्थिक नीति को निजीकरण कहा जाता है। नई आर्थिक नीति को निजीकरण कहता है। आखिरकार इन सभी देशों को जो जितना भी दोस्त एक दूसरे से व्यापार करने के लिए अनुमति बनाए या फिर गए आए, तो इसके लिए एक WTO संगठन बनाया गया। WTO पूछा भी जाता है कभी कभी फुल फॉर्म, इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी, स्थापना हुआ था 1995 में। वर्तमान समय में 164 गो देश अभी कार्य करते हैं। कितना देश? 164 देश है। 164वां देश बनने वाला अफगानिस्तान है। इतने सारे देश के लिए मुक्त व्यापार करने के लिए, वैश्वीकरण के लिए, उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए इसे WTO का स्थापना किया गया। क्यों किया गया? अर्थात समझिएगा क्यों यह WTO सभी देशों की कंपनियों को देख रेख करता है। अर्थात भारत में किसी देश की कंपनी लग गई तब भारत के लोग इसे भगाना चाहेंगे तो WTO उसका रक्षक है, आप उसे जबरदस्ती नहीं भगा सकते। हाँ, उसके दाम, अपने वस्तु के दाम या तो कम करके उसका कंपनी लॉस में चला जाता रहे, घाटा में जाएगा, हो सकता है अपने मन से चला जाए तो जाएगा, लेकिन आप किसी देश की कंपनी को यहाँ से भगा नहीं सकते। अर्थात भारत की भी कंपनियां विदेशों में काम करती है, उसे हम नहीं भगा, वहाँ के देशवासी भी नहीं भगा सकते हैं। ठीक ना।
तो WTO क्या करता है, दुनिया के सभी व्यापार को देख रेख करता है, यानी कि अंगरक्षक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का राजधानी जेनेवा में है। कभी कभी ये भी पूछ देता है WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ठीक, इसी तरीके से इस पाठ को मेरे दोस्त खत्म होता है। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।